कि पूरे वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंडिया में 5 सितंबर। दैट मींस हम लोग एक मंथ पहले टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं और टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के पीछे एक महान व्यक्तित्व का रोल है जिनका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। वे एक साधारण परिवार से निकलकर एक बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े विद्वान बने। उसके बाद वे भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति के पोस्ट पर भी, यानी 1962 में वे राष्ट्रपति बने। ठीक है। उसके बाद कुछ विद्यार्थियों ने उनसे अनुरोध करा कि हम लोग आपके जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्म दिवस न मनाकर मेरे जन्म दिवस को प्रत्येक शिक्षक के रूप में, यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, हमें खुशी होगी। तो उसी दिन से यानी 1962 से ही प्रत्येक 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और शिक्षक कहा जाता है कि गुरु गोविंद 2 बड़े काकुर लागे भाव बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बता। और इसका मतलब शिक्षक का जो दर्जा है समाज में भगवान के रूप पर, यानी भगवान और शिक्षक दोनों में से अगर महान मानना होगा तो हमें शिक्षक को मानना। क्योंकि शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो हमें भगवान को पहचानने के लिए एजुकेट करता है, शिक्षित करता है। इसलिए समाज में हमारे शिक्षक का स्थान बहुत ही आदरणीय और सम्मानित। और सबसे पहला जो टीचर होते हैं हमारे माता पिता। ठीक है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर्स एंड टीचर्स आर द सेकंड पेरेंट्स। दैट मींस कि माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं और उसमें भी माता होती है हमारी पहली शिक्षिका होती है। क्योंकि प्रथम बार हम माता से ही सब चीज सीखना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद ही हम लोग गांव समाज स्कूल विद्यालय में जाते हैं तो अलग अलग अच्छे शिक्षकों से मुलाकात होती है और हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और कहा जाता है कि जैसे अगर शिक्षा न हो तो व्यक्ति पशु के समान। शिक्षा आपका वह हथियार है, पावरफुल हथियार है जो आपको लीडर बनाता है, आपको लीडर बनाता है, आपको आपके अधिकारों को पहचानने में मदद करता है, आपके व्यक्तित्व का विकास करता है, आपके चरित्र का निर्माण करता है। साथ ही साथ आपका आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास अर्थात सर्वांगीण विकास करता है, ताकि आप अपने जीवन में अपने देश की तरक्की में योगदान दे सकें और अपने गांव, समाज, देश, राज्य का नाम इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश के पहचान को बनाए। इसलिए शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। शिक्षा आपके पूरे भविष्य को चेंज कर सकता है। नेल्सन मंडेला जी बोले थे कि एजुकेशन इज a powerful weapon which can use to change the whole world। यानी पूरी दुनिया को चेंज करने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और शिक्षा से बड़ा पावरफुल हथियार दुनिया में नहीं है। शिक्षा अंधकार में प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। शिक्षा आपको संकीर्ण मानसिकता से आपको प्रबल मानसिकता की ओर ले जाता है। इसलिए आपके पास और साथ ही साथ शिक्षा जो होता है हमें एकता का पाठ पढ़ाता है। अलग अलग जाति, समुदाय, धर्म और गरीब, अमीर सभी व्यक्तियों में समानता का पाठ पढ़ाता है शिक्षा। आज शिक्षा ही है जो अलग अलग लोगों में आप लोग जो इतना मान सम्मान दिए हैं,
ये सब शिक्षा का कमाल है। और जो नीति वर्गे जैसे इन महान हस्ती का भी इनका जैसे ये साधारण परिवार से एक महान घोषक है और इनके जन्म दिवस के रूप में 5 नवंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आशय ये हुआ कि ये स्ट्रगल करना और शिक्षित होना। शिक्षित जितने ज्यादा होगा आपका परिवार, आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया। ओके, सभी को बोर्ड एग्जाम नजदीक मान लीजिए 5-6 महीने का टाइम बच गया। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए, मार्क्स के पीछे मत भागिए। आप कंटेंट के पीछे मत भागिए, कंसेप्ट के पीछे भागिए, क्योंकि कंसेप्ट ही कंटेंट का निर्माण करता है। ओके, क्वालिटी वाला एजुकेशन के पीछे भागिए, क्वांटिटी वाला एजुकेशन वो अपने आप आ जाएगा। इसलिए आपको सब रिक्वेस्ट है कि मार्क्स के लिए मत पढ़िए, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, नैतिक विकास के लिए। आज जो समाज में इतना शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन संकीर्ण मानसिकता इतनी ज्यादा बढ़ रही है, का कारण है कि कहीं न कहीं शिक्षा में हमारा आध्यात्मिक शिक्षा की कमी है, नैतिक शिक्षा की कमी है, चरित्र के निर्माण करने वाली शिक्षा की कमी है। जैसे कहा जाता है कि health is gone, nothing is gone. If health is gone, something is gone. If character is gone, everything is gone. Okay? तो एजुकेशन, माइंड मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, सोसाइटी मेकिंग ये होना चाहिए। ओके? क्योंकि मार्क्स आपके भविष्य को डिसाइड नहीं करता। ओके? मार्क्स आपको सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगा, एक क्लास से दूसरे क्लास में ले जाएगा, बट मार्क्स आपके करियर को डिसाइड नहीं कर सकता। आज प्रेजेंट में हमारे भारतवर्ष में एक आईपीएस और आईएएस है जो कहीं ना कहीं सेकंड है, थर्ड है, कोई और फेल होगा पास नहीं, यानी फेल और पास जिंदगी का हिस्सा है, इससे घबराना नहीं चाहिए। दोनों में समझता रहना और समानता बनाए रखना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। और आज आप अगर लर्निंग करेगा तो भविष्य में आपका अर्निंग होगा। आज जब अर्निंग होगा आपका फ्यूचर अर्निंग होगा। जैसे कहा जाता है कि अगर आपके जेब में पैसे हैं तो लोग उसने अर्निंग पैसे हैं, यानी मनी है तो मेरी है, अदरवाइज इस संसार में कोई अपना नहीं। ओके, आप अकेले आए हैं, अकेले जाना है, एक रोल करना है, उस रोल को निभाना है, बस। उसके बाद नहीं तो फिर जैसे आपका मार्क्स का गलती से आप बोले मार्क्स किया आपको नहीं लगना है। एक बार जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, प्राइमरी से जो विद्यालय में एजुकेशन ले रहे थे, तो एजुकेशन लेने के दौरान उनके शिक्षक ने अलग अलग पढ़ाया, अच्छे से उनको पढ़ाना चाहिए। उनका दिमाग उतना ज्यादा तेज तर्रार नहीं था, शिक्षक परेशान हुए, उनके माता से कंप्लेन करे, माता जी को बोले, लेकिन वो नहीं, उनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ। तब स्कूल के शिक्षक ने एक बंद लिफाफे में उस एडिशन को, बच्चे एडिशन को एक बंद लिफाफे में पत्र लिखा और बोला आप अपने मम्मी को दे दीजिए। वो गए और अपने मम्मी को दे दिए। मम्मी को देने के बाद मम्मी पत्र को पढ़ी, जोर जोर से रोने लगी पत्र को पढ़। तो पूछे कि मम्मी आप क्यों रो रही है, क्या इस पत्र में लिखा? तो मम्मी बोली कि कुछ नहीं बेटा, इस पत्र में आपके जो शिक्षक थे ये लिखे हैं कि आपका बेटा एक महान व्यक्तित्व वाला है, इसका बुद्धि बहुत प्रखर है, बहुत टैलेंटेड है, और इस बच्चे को एजुकेशन देने के लिए हमारे पास प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, वे शिक्षक नहीं है, आप अपने बेटे को स्वयं पढ़ाइए। और उस दिन से अपने माँ से ही वो शिक्षा लेने लगे और बहुत सालों के बाद माँ देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद वो एक अलग पोस्ट पर चले गए, बढ़िया उनका एजुकेशन में विकास हो गया।
बहुत बड़ा हस्ती हो गए। एक दिन अपने घर में पुरानी चीजों को खोज रहे थे, एक बक्से में वही पत्र मिला जो उस समय के शिक्षक को दिए थे। तो उस पत्र को पढ़े तो उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मानसिक रूप से पीछा है, वो उसका विकास नहीं हो सकता, उसके कारण हमारे विद्यालय में अन्य बच्चों का शिक्षा प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अतः आप अपने बच्चे को स्वयं शिक्षा दीजिए। जैसे वो पढ़े उनका पूरा मतलब जोर से चिल्ला कर रोने लगे। जब वो रोने लगे तो रोने के लगे बताइए माँ का जो सकारात्मक सोच था, उस सोच के कारण एडिसन साहब को महान हस्ती बना। एक दुनिया में ऐसा पहचान दिया कि वे अपनी माँ की सकारात्मक सोच पर बहुत ज्यादा मतलब ये लेते कि ऐसा हो सकता है। अगर उनकी माँ उन्हें बोल देती कि आपका शिक्षक ये लिखे हुए हैं तो आज महान व्यक्ति नहीं होते। ओके, महान व्यक्ति वो आपका उसकी माँ के कारण, यदि माँ का अगर उसकी माँ उस चीज को सच्चाई नहीं छिपा तो महान व्यक्ति नहीं होती। इसलिए माँ का बहुत रोल होता है और माँ ही प्रथम शिक्षिका होती है और टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जिंदगी में। ओके, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बहुत बढ़िया से पढ़िए। कहा जाता है कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना, चलना है तो आगे चल, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, उड़ना है तो ऊंचा हो, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, चलना है तो भीड़ से अकेले चल, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू सवाल खुद को आईना दिखाने के लिए लोग है ना, बस कुछ कर दिखा इस दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग है ना। इसलिए थोड़ा सा आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका एजुकेशन है आपको पीछे चेंज कर सकता है। ओके, निंदा करने वाले लोग मत करिए। निंदा होते हैं समाज में, कृष्ण भगवान को सुनना पड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सुनना पड़ा, इन सभी को सुनना पड़ा। इसलिए निंदक नियरे लागिए आंगन प्रति छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करे सुधाए। मतलब निंदा करने वाले को अपने पास रखिए, बिना साबुन से रख धो देता है, आपके कमियों को बताता है और आप उस कमियों पर काउंट करके आप आगे बढ़ते हैं। तो निंदा करने वाले से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए निंदा नियरे लागिए आंगन प्रति छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करे सुधाए। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखिए। वही तो आप एजुकेशन का काम करता है, वही आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। ओके, तो समाज में सुनने को मिलेगा, कहा जाता है जो जिंदा है उसी का जिंदा होता है, मरने वाला तो सिर्फ तारीफ होता है। इसलिए आप जिंदा से घबराइए नहीं, सब सुख और दुख में समरसता बनाए। ओके, तो आप सभी को इससे शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। हमारे बीच रोहित सर हैं, कुछ अपने मुखार में से कुछ मुखार बातें सुनाने के लिए ले हैं, कभी से मुकाबला में हैं, को मौका दिया है, ठीक है। प्लीज रोहित सबसे पहले सभी बच्चों को शिक्षक दिवस की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, पहले राहुल ने कुछ बोलिए। आप लोगों को समय जो है इस वक्त बहुत कीमती है, बस मैं आप लोगों को कुछ ढेर करना चाहता हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अभी जो जीरो होगा ये मत सोचिए कि हम जीरो
जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर करेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं बचाता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जल्दी बन जाता है, कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जल्दी बन जाता है, और एक नंबर करो तो तकलीफ बन जाता है। माँ तेरे आंसू के भाई खून को मोती से चमकाऊंगा, माँ तेरे आंसू के भाई खून को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने में रहेगा पूरा करके रास्ते से निकल जाएगा। शिक्षा वो जरूरत है, शिक्षा वो जरूरत है जो जितने जगह बड़ी बनाएगा। तकदीर बदलेगी तो तकदीर बदलेगी, तकदीर बदलेगी तो तकदीर बदलेगी, बस मेरा एक जिंदगी बदलेगी। जिंदगी का असली बनाना भी बाकी है, जिंदगी के असली बनाना भी बाकी है, जिंदगी के कड़ाई में नहाना भी बाकी है। अभी तो नाती है अभी बर्तन में, अभी तो नाती है अभी बर्तन में, अभी तो पूरा सामान बाकी है। मंजिल मिलने में ये तो बर्तन की बात है, मंजिल मिलने में